औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट तखड़े ने सारे अंगी चौधरी मोहम्मद इशफाक और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफों अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सारे मौजूद है जूनियर कौंसल गज़राबाद में सियासी व समाजी बल्कि इल्मी शख्सियत बाबू मोहम्मद इखलाक साहब माशाल्लाह इनकी तारीख ने वाले बहुत ज़्यादा इलम आ और असा बसा औकात इन्होंने किसी न किसी तारीखी हवाले किसी तारीखी मौजू इन्होंने गलबात करने रहने। अज असा इन्होंने अपने प्रोग्राम में दावत दी। अज असा इन्होंने गलबात करसा रुपयाल कौम की तारीख ने वाले माशाल्लाह जिस तरह अगे मैं मोहतरम दो प्रोग्राम कर चुके हाँ। बाबा गुलाम साहब ने हिस्ट्री नाल हथियार हिस्ट्री नालों माशाल्लाह ने बड़े अच्छे तरीके से सगाई दी और अज अस उम्मीद कर रहे हैं कि रुपयाल कौम की तारीख ने वाले वो असें बड़े अच्छे तरीके लगाई दे सन। बाबू मोहम्मद इखलाक साहब अस अपने प्रोग्राम पिंडी पोस्ट लाइव फोरम में खुश आमदीद आने मतलब अज गलबात करसा रुपयाल कौम की तारीख वाले मतलब सब तो पहले ये दसो कि जड़ा रुपयाल कौम आ लफ्ज़ रो प्याल आ या रप्याल आ? इसमें बारे जो पूरी एक मतलब है कि हिस्ट्री है जी। मैं पहले तो शुरू करना चाहना हाँ कि इसकी जितों स्टार्ट होया जी जी या जिथे इसने सारे सिस्टम से जी उतों इंडिया विचों रायकोट एक जगह है लुधियाना जी मतलब है कि रियासत जिहड़ी है उसने विचों उसदे विचों एक राय किशन जिहड़ा सी हिंदू सी जी उसने मतलब है कि 3 बेटे सनों बाद वो इस्लाम ले आए सनों। अच्छा। बड़े बेटे का नाम जिहड़ा सी जलाल खान सी जी और दूसरे बेटे का नाम जिहड़ा सी कमाल खान सी। अच्छा। और तीसरे बेटे का नाम सी बाबू खान जी। मुगलिया खानदान नाल भी इन्ना मतलब है जिहड़ा मुगलों नाल भी जंग लड़ी है जी। और जिस वक्त जंग हुई तो चक्कर नाम दे नाल मतलब है कि एक जगह है जिहड़ी रायकोट दे विच है तलवंडी जी। तलवंडी दे विच नाल ही चक्कर है। चक्कर दे मकाम से इन्होंने राजपूतों नालों राय किशन ने बच्चे बेटियां की जंग हुई है। अच्छा। जिस दे विच वो 2 जड़े सन वो मतलब कमाल खान जड़ा सी वो उत्थे शहीद हो गया जी। और दूसरा भी जड़ा जख्मी हो गया जी। वो फिर जड़ा जमाल खान सी जी जी उस मतलब है कि आके ते इत्थे हिजरत कर ली। हिजरत करके तो वो जिस वक्त इत्थे पहुँचे चक्री कोलो जड़ा पिंड है पिंड मल्लू जी इत्थे आए तो उत्थे उन्होंने वो जड़े बेटे सन उन्होंने बेटे दे पिंड नाल जड़ा मनसूब है उन्होंने नाम सी मल्ला खान। मल्ला खान जड़ा सी वो मतलब है कि पिंड मल्लू जी मतलब है कि आके तो आबाद हो गए जी। जलाल खान जड़ा सी वो मतलब है कि एक मजहबी जी शख्सियत सन और कमाल खान भी और ये दो जड़े से ये अपना ऊज शरीफ चो जड़े पीर सलीम बुखारी साहब सन जी जी उन्होंने ये जड़े सन मरीज सन जी जी उन्होंने हुक्म होया कि पीर सलीम बुखारी साहब की तरफों कि तुसी इस पिंड विच जाके तो मतलब है कि चक्री कोट जी है ये जाके आबाद हो जाओ। अच्छा। ये स्वान के नज़दीक इलाका आ दूसरा सब्जा आ इत्थे तुसी अपनी रहायश जी है आबादकारी करो जी। जलाल खान जड़ा सी उन्होंने हालें भी उन्होंने कबर जी है वो मकबरा नमाज जी है वो उत्थे मौजूद है जी जी। और उन्होंने मतलब है कि अगे जोड़े बेटे सन उन्होंने मतलब है कि असल जो कौम रुपयाल है ना जी ये रुपयाल लफ्ज़ नहीं है। अच्छा। ये फिर मतलब बिगड़ गया बाद वो अलप्याल। अच्छा। अलप्याल ये पीर अलप्याल उनकी मतलब तखल्लुस भी उन्हें दिता गया जमाल खान की जी जी। जमाल खान फिर मतलब है कि जड़ा ना वो अपनी काबशां जड़ियाँ सन फिर बाद वो कमाल खान भी मतलब शहीद हो गए। उन्होंने जोड़े बेटा सी सुल्तान चाचू सुल्तान ने नाम है शेख ने नाम से मशहूर से शेख चाचू सुल्तान जी जी। वो जिस वक्त आए तो उन्होंने बीवी सी चन्नो राम। अच्छा। वो आ गए थे चक्री कोल जड़ा पिंड मल्लू सी मल्ला खान क्या यार गल ही कि उन्होंने कोई तनाज़ा हो गया आपस ही तनाज़ा के एक मशावरत हो गई ज़मीना दी के मतलब है कि असी इधर ऐसा मगरब वाली साइड से तुम मशरक वाली रिवाज तो पढ़ ले तो और कलर से दरम्यान ही आबाद हो जाओ जी जी। वो तो टुरे जनाब अपनी बीवी को लैके जो कुछ उन्होंने कोई बच्चे सन। अच्छा इत्थे जो वो पहुँचे सुल्तान
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਚਨਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਚੰਨੋ ਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਨੋ ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਚਾਚੂ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਚਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਖਤਾਵਰ ਖਾਨ ਤੇ ਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਖਾਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਤਾਵਰ ਖਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨਵਥਿਆ ਵਿੱਚ। ਨਵਥਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਨਥਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨੌਥਾ। ਨੌਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 9 ਥਿਆਂ, ਯਾਨੀ 9 ਘਰ ਆਬਾਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਿਆਲ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਤੌਣ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਆਬਾਦ ਹੈ ਮਤਿਆਲ। ਇਹ ਨੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਖਤਾਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸੁਰਖਰੂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਨਾਦਰ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਦਰ ਅਲੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਸਨ ਮਦੀਮ, ਮਦੀਮ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਸਨ ਮਨੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਚੌਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉਹ ਨੱਥੇ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਰੁਪਿਆਲ ਨਾਲ। ਕੌਮ ਰੁਪਿਆਲ, ਅਸੀਂ ਰੁਪਿਆਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲਪਾਲ ਅਲਪਿਆਲ 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 ਅਲਪੀਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਪੀਰ ਇਹ ਸਲੀਮ ਹੁਸੈਨ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤਖੱਲੁਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚਨਾਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੋੜਾ ਰੁਪਿਆਲ ਹੀ ਜਾ ਗਏ। ਮੋੜਾ ਰੁਪਿਆਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਛੱਪਰ ਆ ਗਏ। ਛੱਪਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਵਾਤ ਨੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕ ਮੇਜਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਸੀਆਂ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 85 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਮਾਲ ਖਾਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਚਾਚੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਨਾਮ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਂ ਜੋ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਕਰੀ ਵੀ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਤਲਵੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਏਕੋਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਕਲਰ ਸੇਦਾ ਆ ਕਲਰ ਸੇਦਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਮਝੇ ਤਲਵੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਸਬਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੁਗਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਖਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਚਾਚੂ ਸ਼ੇਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚਨਾਮ ਆ ਗਏ ਪਿੰਡ ਮੱਲੂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੱਲਾ ਖਾਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸਾਂ ਮਗਰਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਵਾਤ ਔਰ ਕਲਰ ਸੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਚਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਨਾਮ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਬਾਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜ਼ਾ ਨਥਿਆ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ 4 ਬਟਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁਰਖਰੂ ਔਰ ਨਾਦਰ ਅਲੀ ਮਦੀਮ ਔਰ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮਨੀਮ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਦਰ ਅਲੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬਾ ਸੁਰਖਰੂ ਤਾਂ 1550 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 120 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਾਈ 1670 ਸਾਲ ਹੋਇਆ।
ਜੀ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਖਾਤਰ ਬਖਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਸਤਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਟਕੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੜੇ ਸਨ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨੀਮ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1710 ਵਿੱਚ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜੀ 1710 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਬਰ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਰੂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੱਥੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਦਰ ਅਲੀ ਨੀ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬਖਤਾਵਰ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਖਾਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਕੜ ਦਾਦਾ ਸਨ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਦਾਦਾ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਦਾ ਸਨ ਪਰਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁਖਰੂ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ यानी चनाम तो आया ज़्यादातर मतफीक जी बख्तावर खान है जी जी ज़्यादा मतफीक सरअंदाज खान है जी जी उन्हें फिर अपने अपने भटकने वाले नाल इन्होंने नाम ही सरअंदाज ही रखा जी जी जोड़ा कि साढ़े फिर अगे मतलब है कि जेड़े वो दादे ने जेड़े ना वो दादा बने तो इस तरीके नाल इस हवाले नाल बाबा गुलाम साहब जेड़े उन्हें फिर 18 साल का क्याम किया जी इस नत्थे शरीफ विचों तो उन्होंने जी उम्र है वो इस तरह है कि वो 1608 चो 12 रबी अव्वल 25 जून वो अल्लाह नूं प्यारे हो गए यानी उन्हें इन्होंने भटकियां की कहा कि तुसी मेरे नाल होए हो उन्हें एक घोड़ा भी सी उस माने जो कोई सी जी क्योंकि डेरा खालसा थवा खालसा अपना ढेरी माधू सदोट ये जितना भी सा ये मतलब है कि जड़ा ये एक चुआ खालसा ये सिखां दा गढ़ सी हिंदू सिख इस तरह ब्राह्मण इधर गंगोठी च रहने सन उन्हें ये सारे फिर मतलब है कि जड़ा ना वही जाने से तबलीग करने वास्ते मुसलमान उन्हें किया ने काफ़ी हद तक जेडे लोग मुसलमान होए तो हज़रत बाबा गुलाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने जी जगह भी दी गई कोई समथिंग 9 कनाल ज़मीन है वो मतलब है इन्होंने भटकिया नहीं बाबा सरफरू बाबा नादर अली मदीम और मनीम ने इन्हें मतलब है मिल के जड़ा ये जगह दी अस्ताने वास्ते इत्थे उन्होंने पहले मकबरा नहीं सी पहले अस्ताना उन्होंने बैठने की जगह दी गई जी जी इस तरह बाबा गुलाम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह फिर वो बाद मतलब है कि कौम गुजर ना जो बंदा आया उसने मतलब इन्हें बन्या क्या कि यार मैं तो मजदूरी शुरू करना है इधर आया इधर कल्याण शरीफ जी मैं लकड़ा शकड़ा आना या फसल तोड़ कपना तो उन्हें फिर आख्या यार ठीक है बाबा गुलाम साहब तुसें बंदा लै लियो असी जिम्मेदार बंदे हैं असी तो मसरूफ रहने ज़्यादा बिजी हाँ तुस लैदा इन्होंने लै लियो ना रखे इस तरह उन्होंने बाबा गाजी जरा सी वो इस तरीके नाल वो फिर बाबा इन्होंने नाल करीब हो गया उन्हें फिर मतलब है कि जी सी वो बाबा गाजी जरा सी घोटे कोल पर दन छिकली है जिन्होंने 73 भी कहा जाना उठू फिर ये आए तो एक गुजरात की जी टीम सी बंदे आए और उन्होंने बाबा गुलाम साहब ने वो डोर पकड़ ली और इस तरह वो फिर जेडे से उन्होंने खादम बन गए अच्छा बाबू जी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके दसिया बाबू जी दसो जी रुपयाल कौम दी अकसाम कीती हैं जिस तरह पट्टी राजपूत रुपयाल हो गया वो मैं दसना देखो जी सन कौम मैं पहले अर्ज कर चुकिया कि अल अल अलप्याल जी जी क्योंकि फिर बिगड़ के रुपयाल बन गई जिसका मतलब है कि ये चक्री बन गई चक्कर सी चक्कर ने मशहूर नाल वो मतलब है असल नाम अलप्याल 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 जेडे वो अफजल साहब भी वो जेडे आए सन एक उन्होंने ग्रह वो नाल ही पड़ियाल तो इस तरह फिर पड़ियाल रुपयाल ये फिर अगे पीछे शुरू हो लेकिन ये जड़ियाँ भट्टी राजपूत है ना उसमें बिचों ही निकली है लेकिन इन्होंने जड़ा सी ना एक बहुत बड़ा मंझ राजपूत जड़ा ना ये कौम है इंडिया में वो भी तलवंडी भी सी मंझ राजपूत ने जेडे अगे मतलब है कि जेडे आए ना उन्होंने भी खुआया भट्टी राजपूत समझ गए इस तरह जिस तरह मतलब है कियानिया जी सी मतलब है कि जेडे सानू उन्होंने वो सारंग खान सी उन्होंने मतलब है शेर शाह सूरी नाल भी हुई है जंग हुई है रवात उन्होंने खिलाया इस तरीके नाल मतलब सारंग खान तो साढ़े जेडे ये विचों निकलियां जड़ियाँ ना ये भट्टी राजपूत हो कई रुपयाल भट्टी भी खुआने कई रुपयाल राजपूत भी खुआने कई खाली रुपयाल खुआने है जी ये फिर तलवंडी चो ये सी मंझ राजपूत जेडे शेखुपुरा च बहुत ने कसूरी जी बहुत ने है जी तो शेखपुरा च भी उन्होंने कौम जी पंजाब मंझ एक बड़ी मन्नी बड़ी तकड़ी कौम है तो ये उस बिचों ही निकली है समझ गए तो इन्होंने जड़ा है सी ना सारे तो बड़ा सरदार वो राय
किशन सी। राय किशन ने फिर जेडे बेटे मुसलमान हो गए उन्होंने फिर मतलब है कि आगे इसरार किया कि मुगलों क्या साढ़ा तुसां सुलह कर लो या जो कुछ भी है। फिर इन्होंने नहीं कोई तनाज़ा बनया तो इन्होंने जंग भी हुई चक्कर ने मकाम से उठो फिर इन्होंने मंझों भी जी है ये लड़े ने बकायदा उन्होंने नालों मंझ राजपूत भी जड़े वे ये लड़े इन्होंने मुगलों नाल ते रुपयाल भी लड़े ने ते इन्ना फिर अल प्याल दे नाम नाल मतलब है कि ये फिर इतों अगों बात हुई। फिर वो करने फिर लफ्ज़ जड़ा रुपयाल दे रेल से चला गया लेकिन असल लफ्ज़ जड़ा है अल प्याल है। यानी तुम हुण भी जाके तस्दीक कर सकते हो कि जेह्ड़ी ढोल चक्री है जी वो जेह्ड़े चौधरी है वो खान ही खाने जिस चौधरी निसार अली खान है जी फलाना खान है जी फलाना खान है ये वही खान पिछू ही आ रहे जेह्ड़े रायकोट तो चले ने समझ लो। और इन्होंने जेह्ड़ी मतलब है कि जमाल खान ने जड़ा उन्हेंगी जड़ा अल प्याल ना सलीम बुखारी साहब जड़ा दिता लकम ना वो अल प्याल है अल प्याल है। फिर वो बिगड़िया नाम मतलब है जिस तरह हूँ नथा था नथा सो फिर नोथिया हो गया नौ कार सन जी नौ कार ने मतलब है कि ग्राम मालक सी। बाद ही फिर बाकी जेडे लोग सन वो अगू पिछू आके मैग्रेट हो के उन्हें फिर आबादी कर ली। और इस लिहाज नाल फिर एक कौम जी है इस तरह मुख्तलिफ ग्राम रुपयाल होगी नथिया हो गया रुपयाल हो गया ये अपना छप्पर हो गया इधर टोक मेजर हो गया इस तरीके नाल ये आबादियाँ फिर बनिया गई तो इस तरह ये आबाद होने इसनी मतलब है कि असल जी वजह है तसनीफ है वो मैं बयान की है कि ये रुपयाल जी है अल प्याल है। और उत्थे जितने भी लोग है मेरे एक प्रोफैसर सन फोत हो गए अल्लाह उन्हें जन्म सी करे वो भी उत्थे ने वो भी अल प्याल ही खुआने सन। उन्होंने भी मिगी कॉलेज ने जमाने उर्दू ने तारीख ने वो बड़े बेहतरीन प्रोफैसर सन शबीर अहमद खान सन तो वो जितने से वो खान ही खुआने सन। यानी उस लिहाज नाल जी तलवंडी तो जी रायकोट ने मुनासबत नाल इंडिया की जी वो मतलब है कि इस तरह आके फिर अगे साड़ी कौम जी है वो अगे चली है। तो अल्लाह पाक को दुआ है कि अल्लाह ताला सारिया कौमां की सारे मुसलमानों की और इस कौम की आबाद रखे और आपस में इनकी इतफाक भी दे हर लिहाज नाल और जस्तजू करने भी और आपस में मतलब है कि जड़ा ना इनकी जड़ा ना जितने इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करन और एक मकाम ते आके जड़ा वो अपने एक सिस्टम में जो सियासी लिहाज नाल अखलाकी लिहाज नाल मजहबी लिहाज नाल माशती लिहाज नाल ये सारे एक यकजा हो जान और इस तरीके नाल अपने इस इलाके नहीं और खिता पठवार नहीं एक पहचान बने। बाबू जी दसो क्या मैं पाकिस्तान वक्त उस बाद दीगर मामलात उन्होंने कौम का किरदार कैसा रहा? कौम ना किरदार तो बहुत ही अच्छा रहा जी क्योंकि जिसमें भी जो मतलब है कि जड़ा वो हूँ तो अस चौधरी खुआने ना जी लेकिन चौधरी कौम तो नहीं है चौधरी ये तो अल प्याल तो निकलिया फिर अगे रुपयाल बनया फिर जिस भट्टी राजपूत बन गए या लेकिन क्या में पाकिस्तान जेडे साढ़े भटके सन बजुर्ग दसने सन कि बड़ी उन्होंने दसता उन्हें तारीख काजी आज़म साहब ने शाना बचाना वो चले तो चौधरी रहमत अली खान साहब ने नाम तो सुनिया 17 वर्ष उम्र चुना पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया वो भी मतलब है कि जड़ा वो गुजरात ही जाके उन्होंने बाउजदार उत्थे आबाद हो गए उन्होंने नस्ल हो गया चौधरी शजाद और चौधरी परवेज लाई दिए दूसरे जड़े ये अगे निकले ने उसमें भी वो भी चौधरी खुआने सन चौधरी अहमद अली साहब। तो इस तरीके नाल करने तारीख पाकिस्तान जिन्होंने एक जिक्र है बहुत बड़ा और मंझ राजपूत भी और रुपयाल राजपूत जो मौजूदा रुपयाल राजपूत है इन्हें एक बड़ा अपना मतलब है मरकजी किरदार अदा किया और इसमें भी इन्हें जितने इस इलाके ने हिंदू सन या सिख सन उन्होंने इतों मतलब है कि जिसले गए उन्होंने लड़ाइयाँ भी हुई बड़े मतलब है कि जड़े वो पेड़ बंधे गए तो आखिर कामयाब होए ने और इस वक्त जी खिता पठवार चो या तहसील कलर सेदा जी कोटा कलर सीधा मिला के एक बहुत बड़ी अक्सरीती कौम बन गई यानी जिसमें आया कौम रुपयाल राजपूत जी। बाबू बड़े बड़े ग्राम दसो रवात कलर तक बड़े बड़े ग्राम के बड़े ग्राम मतलब है कि सर मेजर टोक मेजर सी स्टार्ट तो मतलब एज थी उस तो बाद अगे जड़ा वो फिर आ गया छप्पर आ गया मोर रुपयाल नथिया आ गया चनाम आ गया इस तरीके नाल वो जेडे उतों सन वो बागी पीछे ही रह गए ना जेडे मतलब है कि ढेरी चक्री वाले जेडे तो उस तो बाद ये जेडे अगे ग्रां सन ये ज़्यादा जेडे मैं गिने ने
ਟੋਕ ਮੇਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਛੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਚਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋੜਾ ਰੁਪਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਥਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਇਸਨੇ ਕੌਮ ਰੁਪਿਆਲ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਮਾਲ ਖਾਨ ਦੀ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਚਾਚੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਚੰਨੋ ਰਾਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਹਿਸੀਲ ਕਲਰ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਕਸਰੀਤੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜਨੀ ਨੀਚੋਂ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਅਖਲਾਕੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੁਪਿਆਲ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਲੀਮ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਲ ਪਿਆਰ ਰਾਜਪੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਅਲ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਰੁਪਿਆਲ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਵੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਰੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੋਈ? ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬਾਬਾ ਸੁਰੂਰ ਆਏ ਜਾਂ ਦਾਦਕੇ ਹਸਨੇ ਸੇ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਖਤਾਵਰ ਖਾਨ ਜਾਂ ਸਰੰਦਾਜ਼ ਖਾਨ ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਮੱਲੂ ਤੋਂ ਆਏ। ਪਿੰਡ ਮੱਲੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲਾ ਖਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨਾਲ, ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਬਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਲ ਪਿਆਲ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਦਾਦਕਾ ਸ਼ਾਦਕਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬਾਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਨੱਥਿਆ ਆਇਆ। ਨੱਥੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਛੱਪਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੋੜਾ ਰੁਪਿਆਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੋਕ ਮੇਜਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਖਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ मोहतरम बाबू खिलाफ साहब ये दसो कि इस अल प्यार या रुपयाल कौम ना कोई तंजीम कोई यूनियन ऐसी मौजूद ही, कोई ऐसा प्लेटफार्म मौजूद है जिसे इन्होंने आपस में वापस कोई नहीं जी, इस लिहाज में बड़ा दुख उसकी ज़रूरत महसूस है। हाँ ज़रूरत महसूस है जी, बड़ी अच्छी ज़रूरत है, क्योंकि इसने बारे में जो है तो हूँ रुपयाल ही है ना, वो अल प्याल खुआने चक्री वाले हैं जी, अस रुपयाल खुआने हैं। लेकिन गल ये है कि इसना एक सिस्टम होना चाहिए ना बाकायदा, इसने बारे एक इन्होंने यूनियन या कि तंजीम होवे, तंजीम प्यार राजपूत के नाम से, ताकि वो अपने असलाफ ना या भटकिया ना जोड़ा एक सिस्टम है, एक तो तारीखी लिहाज नाल भी वो याद रखन, दूसरा उसने लिहाज नाल सियासी लिहाज नाल या उसनों अखलाकी लिहाज नाल, माशरी लिहाज नाल, मजहबी लिहाज नाल एक इन्होंने एक तंजीम जी है वो बननी चाहिए और उसकी ज़रूरत है इस इलाके में, क्योंकि इस तरह तो हर बंदा कह देना, लेकिन यह कि मनज़म तरीके नाल जिस तरह वो पहले मनज़म से उन्होंने औलाद मतलब कमाल खान ने, जमाल खान ने हैं जी, तो सुल्तान खान ने इस औलादा जड़ियाँ वो अगे आगे मनज़म हुई ना, भाई ये इलाका तुसी चाह करो, इस तरह तुसी रह लियो, इस तरह तुसी इधर तुसा कब्जा कर लियो, असां इधर चले जाने, असां मगरब वाले पासे जाने, असां मशरक वाले पासे जाने। लेकिन ये इस तरीके होने कोई तंजीम ना अच्छी ज़रूरत है, क्योंकि इस खिता पटवार भी जो सब तो ज़्यादा आबादी ने लिहाज नाल अक्सरीती ग्रां जेड़े वे वो कौम रुपयाल राजपूत ने, और इन्होंने चाहिए ना कि आपस में बह के ते को हर ग्रां विचों 2 बंदे 4 बंदे या जो भी है उसकी एक सिलेक्शन करन और उस तंजीम साजी करन, और इस तरीके नाल फिर इस कौम की जड़ा वो मजीद जड़ा वो फाल रख सकन। अरे बाबू जी दसो ये सुन जरा आप महसूस भी किया कि ये जी रुपयाल कौमी तबीयत ने सख्ती पढ़ाकू भी है जी जी आपस में भी नेरे या कोई ना असली जगह भी नहीं जगह कीतियां ने आपस में बाहर ही फिरे। अच्छा तो इस तरह होया कि जिस वक्त पहली जंग इन्होंने जी मुगलिया खाना नाल होई है तो वो सिखां ते हिंदुआं नाल रही है जी जी। किशन राय किशन जिहड़ा सी रायकोट का रहने वाला सी, तलवंडी जो शहर है रायकोट इंडिया विचों, उसने जिहड़े बेटे सन त्राए ये बड़े जंगजू सन जी। इन्हां विचों जिहड़ा सी ना जमाल खान जी जी ये थोड़ा मजहबी या रुख रखना सी जिसनों अल प्याल पीर भी कहा जाए जी जी।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਲ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਚਾਚੂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਬਣੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਲੜਾਕਾ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਲੜਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਹੀ ਲੜਨੇ ਸਨ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਫ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਬਾਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਣੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭੇੜ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਆੜੀਓ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਵੰਡੇ ਲੈ ਆਏ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੀਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਲਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਨਸਾਏ ਵੀ ਨੇ तो उस लिहाज नाल ये कौम जी है थोड़ी जी तबीयतन जी है ये सख्त मिजाज है तुस मिजाज है क्योंकि इन्हें जो वो शुरू तो जरा एक चला ना वो कहने ना कि एक शुरू तो कौम एक तुखम आंदा उस तुखम ना जरा तसीर है वो थोड़ी जी तुरश है और थोड़ी सख्त है लेकिन ये हैं सच्चे इसमें कोई शक नहीं है कि ये गल जी है ये मुँह दे कह देने मतलब इन्होंने अंदर मुनाफकत नहीं आई इन्होंने दोगली पॉलिसी इख्तियार ही नहीं की इन्होंने अंदर बड़ा एक सिस्टम सी जड़ा कि ये मुँह से गल कह देने भावें कोई बंदा नाराज ही हो जाए। अच्छा बाबा जी ये दसो कि तुसा भी इस कौम नाल तल्लुक रखदे हो तुसा सख्त तबीयत ने या सादा तबीयत ने हो बस जी सारियां ही पाइयां जानियां क्योंकि असां मतलब है कि बजाते खुद तो कोशिश ये की थी कि मेरा रवि हुआ उसने भी जो सिस्टम मौजूद हो लेकिन सख्ती या तलखी तो आ ही जानी लेकिन जितना उत्थे आ जानी जितना कोई झूठ बोलिया जाए या मुनाफकत होवे या जितना कोई फ्रॉड किया जाए उत्थे जी हक सच नहीं गल है वो उस लिहाज नाल असां अंदर ये चीज़ पाई जानी है तो वो और बाकी कोई मसला नहीं कि जान के असां कोई सख्ती कर या किसी नाल असां कोई नहीं है माशती लिहाज ना अखलाकी लिहाज ना मजहबी लिहाज ना साड़ा मतलब है कि है माशाल्लाह इस कौम में जो काफ़ी लोग जड़े वो अगे पढ़े लिखे भी है प्रोफेसर टाइप का ये काफ़ी जड़े वे वो एजुकेटेड भी लोग ने तो बाकी आर्मी च ने पुलिस च ने बाकी जड़े अदारे ने पाकिस्तान ने दफा ने अदारियां चों इन्हें बड़ा एक कुर्बान मैं तुसें ये भी याद करना चाहां कि जड़े कैप्टन सरवर शहीद निशाने हैदर पहले सन वो याद खान भट्टी की औलाद ही सन वो भी रुपयाल ही सन ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਨ ਉਹ ਹਵਲਦਾਰ ਸਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1911 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘੋਲੀ ਗਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਪਿਆਲ ਪੱਟੀ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਰਪਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਖਵਾਣੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਜਰ ਅਦੀਲ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੇ ਸਨ ਇਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਬਾਦ ਸਨ। अच्छा बाबू जी दसो ये कौम हो रुपयाल कौम हो सिर्फ खिता पठवार जिसकी आने रावलपिंडी रीजन है उसे मौजूद ही है बाहर भी हैं लेकिन काटन लेकिन ज़्यादा खिता पठवार ही हैं क्योंकि जिस वक्त ये आए ना माइग्रेट हो के आए ना उन वैसे शेखपुरा च भी हैं हैं जी फैसलाबाद भी हैं गुजरात भी हैं मुख्तलिफ मतलब है इलाकों में मौजूद है लेकिन इतने ज़्यादातर इस वास्ते है कि जिस वक्त ये आए माइग्रेट होके आए कमाल खान जमाल खान की औलाद तो ये आके तो ढेरी चकरी पिंड मल्लू जिसमें मल्ला खान ने नाम तो उन्होंने बेटा सी जमाल खान ना तो इस तरीके नाल ये खिता पठवारी ज़्यादा जी है वो आबाद हो गई। बाबा जी ਹੁਣ आखिर पर तुसां इस रुपयाल कौम की पैगाम क्या देना चाहते हो? पैगाम ये है जी कि तुसी मुनज़म हो जाओ काजी आज़म साहब मोहम्मद अली जिनाब साहब ना जड़ा वो फार्मूला सी उन्होंने जड़ा असूल सी कि यूनिटी करो आपस में मतलब है ईमान इताद हैं जी इस तरह तुसां ईमान ही थोड़े अंदर होना चाहिए ना यूनिटी भी होनी चाहिए मुनज़म भी तुसी होने चाहिए हो और मजहबी लिहाज नाल भी तुसां सरशार हो जाओ और एक दूसरे ने मतलब टखने ना चेको और एक दूसरे तंजीम बना लो और उस तंजीम ने हवाले नाल रुपयाल कौम जी है
ਉਹ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਜਿਸ ਦਾ दीन असें दसिया सब तो बड़े मुअल्लम तो सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और काजी आज़म अमजद जनाब साहब ने उस व्यू ते विजन ते चल के फिर प्यार कौम तरक्की कर सके। नाज़रीन साढ़े नाल मौजूद से यूनियन कौंसल गज़नबाद दी सियासी व समाजी शख्सियत बाबू मोहम्मद अखलाक भट्टी साहब माशाअल्लाह इन्हें बड़े अहम मौजू पर कौम रुपयाल ने हवाले नाल असेंगी अगाही दी इसने जी है तारीखी हवाले याद असेंगी दिते। मोहतरम तुसां असेंगी टाइम दिता साढ़े जिहड़े इलाके प्याल कौम या रुपयाल कौम आबाद ही उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अगाही दी। उन्होंने जो उन्होंने जदे अमजद माओ जदाद उन्होंने जिन्ना असेंगी बहुत सारी चीज़ां नहीं पता माशाअल्लाह बड़े अच्छे तरीके से असेंगी अगाही मिली। तुसां टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इशारा सब इजाज़त गुलसा रब थोड़े मेहरबानी। हुण सुनाओ ये पोर्शन अगला भी ताकि नहीं कोई अगर है थोड़ा बहुत